हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो मेरे घर सबका चटपटा खाने का मन हो रहा। बरसात का मौसम ही ऐसा है कि जैसे भी बारिश गिरती है होती है ना, तो यहाँ से या तो सबको पकौड़े याद आते हैं और गरम गरम अदरक वाली चाय याद आती है। बट अभी है ना, रात हो रही है तो पकौड़े खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, पकौड़े और चाय का। चीला बना देती हूँ क्योंकि सबको चीला खाना है। आजकल आयु भी चीला खा लेता है, पहले नहीं खाता था पर अब उसको भी पसंद आने लगे हैं। तो मैंने चलो दो दो चीले सबके बना लेती हूँ। तो इस चम्मच से मैंने 3 चम्मच बेसन लिया था और उसको है तो अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि जितना अच्छे से फेंटा रहता है ना उतने अच्छे चीले बनते हैं। बिल्कुल लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए उसमें। तो चलो पतला सा घोल कर लेती हूँ। ये देखो कितना अच्छा हो गया ना। तो इसी चीले इसमें है तो मैं प्याज वगैरह मिला दूँगी। बस बिल्कुल सिंपल से बनाने वाली और कुछ नहीं डालूँगी। ओके, कल फास्ट है। कल कौन सा डे है? कल हमारे आयु का फास्ट है। कल कौन सा डे है? आज डे तारीख 5। नहीं, स्कूल बेटा आप रोज जाओगे, गेप नहीं करोगे। हाँ, वही तो कह रहे हैं। आप बोल रहे थे ना कल स्कूल नहीं जाऊंगा, इसलिए फिर आपने कैलेंडर देख लिया। पर आप इस साल अब आप रोज, इस साल नहीं तो अब आप हमेशा रोज स्कूल जाओगे, क्योंकि आप हवा लग रही बेचारे को। हाँ, पंखा चल रहा है, फिर मोबाइल को ठंड लग रही है। तो मैंने ना बेसन फेंट के रख दिया था, और जब तक लहसुन वगैरह छील लिया, और मैंने सोचा आयु से सुबह की टिफ़िन की भी पूछ लेती हूँ कि क्या ले जाएगा। क्योंकि अगर सुबह जैसे कुछ टिफ़िन बनाना है तो उसकी प्रिपरेशन हम रात में ही करके रख लो, तो सुबह सुबह दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। बट वो कह रहा था कि आप अभी रोटी बना दो, तो मैं सुबह की और इसी रोटी को बघार देना, तो बघरी रोटी ले जाऊँगा। हवा में टांग दिया करो, सब सही काम। हवा में टांग दो। ये डोसा बन रहा है गाइस। डोसा नहीं है। हाँ, वो डोसा चीला एक ही आता है। बनता तो एक ही तरीके से है ना। हाँ, वो सब में चम्मच ऐसे 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 गोल गोल घुमाते हैं। दिखता भी उसके जैसा है, डोसा जैसा। वो बहुत बिना सब्जी का डोसा बन रहा है। बिना सब्जी का डोसा। ये देखिए मिर्ची वाला। ऐसे से तवा घुमा दो ना, तो एक सा गोल हो जाता है। अच्छा, जहाँ जहाँ खाली रहता है ना वहाँ वहाँ ऐसा कर दो। ये देखो, ये ट्रिक होती है। ये देखिए। तो आयु को जब भी कुछ काम की बोला ना, उसको सिर्फ और सिर्फ मस्ती सूझती है। तो वो कह रहा था ये देखिए मम्मी का ये तवा पीछे से काला हो रहा है। तो वो काला नहीं हो रहा है, जंग खा रहा है। क्योंकि लोहे के तवे हैं ना, तो वो जंग खा जाते हैं हमेशा पीछे से। तो मेरे पास है ना कोई नॉन स्टिक तवा नहीं है। ये जो तवा है ना सिंपल वाला, मैं इसी पे बना लेती हूँ। डोसा वगैरह जो भी कुछ मुझे बनाना है, मैं सब इसी पे ट्राई करते रहती हूँ। तो डोसा तो वैसे भी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, क्योंकि मैंने अभी तक डोसा कभी नहीं बनाया है। बस चीले, हाँ चीले तो मैं शुरू से ही बनाते आ रही हूँ। तो आयु के लिए मैंने बिल्कुल फीके फीके चीले बनाए थे, कम मिर्च मसाले वाले। और फिर इनके लिए बनाऊँगी ना हमारे लिए, तब उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला ज़्यादा कर दूँगी। ये देखिए, बाकी मीठा सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये मोटा है, पर ये मोटा नहीं था, पतला था। पता नहीं क्यों कैमरे में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मोटा मोटा चीला बना है। जबकि अच्छे बने थे, क्रिस्पी से। और आयु ने तो है ना टमाटर के केचप के साथ बहुत इंजॉय किया था। ये वाला कैसा अच्छा लगता है ना। एक और सेक दो, अब से चम्मच ठंडा हो गया होगा। तो ये है ना नेक्स्ट दिन का व्लॉग है, और यहाँ पर बन रही है चटनी। तो चटनी तो केरी की बननी थी, पर आम की बन रही है, क्योंकि केरी पक चुकी है और ये हमारे घर की केरी है, हमारे घर पेड़ लगा है।
उसकी है। तो है ना, आयु के लिए मैं टिफ़िन में सुबह आलू की सब्ज़ी और रोटी बना दी थी, बट ये आलू की सब्ज़ी नहीं खाते तो इनके लिए केरी की चटनी पीस रही थी। पर अब वो पक गई है तो कोई बात नहीं, पके की पीस देती हूँ, वो भी अच्छी लगेगी खाने में। तो मैंने इसमें लहसुन डाल लिया था, प्याज हमारे यहाँ ना ये लोग गुड़ नहीं खाते, गुड़ की जगह प्याज खाते ताकि उसमें खट्टापन नहीं लगे। तो प्याज डाल दी, लहसुन डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी और धनिया पाउडर डाल दिया मैंने, सॉरी हरी धनिया डाल दी, धनिया पाउडर नहीं, और जीरा डाल दिया स्वाद के लिए, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। और वीडियो एडिट करते करते ना मुझे इतनी नींद आ रही है कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 11:30 बजे मैं मतलब वीडियो एडिट करने बैठी हूँ, तो नींद के झोंके में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं। तो अभी है ना शाम हो गई है और मुझे ना एक साड़ी में फॉल लगा के देना है। शाम तो नहीं हुई, 3:30 1 बज रहा है, और मुझे ना बुखार आ रहा है, तो बुखार के कारण है ना वीकनेस सी लग रही है, आप देख भी सकते हो। और मैं ना अधिकतर अपनी टेबलेट खाना भूल जाती हूँ, और जब मुझे कमज़ोरी लगती है ना तभी मुझे याद आता है कि आज मैंने टेबलेट नहीं खाई है। और मैंने पिछले है ना 2 दिन से टेबलेट नहीं खाई थी, क्योंकि जैसे मैं बोल रही थी ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उसके कारण है ना एक तो मुझे बुखार भी आ रही थी, तो आज इतना बुखार सा आ रहा था ना। बट जे बाजू वाली दीदी की साड़ी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कर दो साड़ी, क्योंकि मुझे शादी में जाना है। तो मैं हिम्मत करके जैसे तैसे उनकी साड़ी कर रही हूँ। चलो ये तो उससे बोल रहे हैं तो कर देती हूँ, नहीं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था साड़ी करने का, मैं फॉल लगाने का मैं मना करने वाली थी उनसे। बट कभी कभी ये भी होता है ना कि कहते हैं कि आती हुई लक्ष्मी को भी नहीं रोकना चाहिए, तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ, जैसा भी होता है वैसे कर देती हूँ काम। तो 5 बजे तक है ना मुझे ये साड़ी देनी थी, और शायद 5 बजने वाले थे, थोड़ा बहुत टाइम था, तो मैं चलो जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके दे देती हूँ। तो फ्रेंड ये है ना नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है संडे का। तो बच्चों के लिए तो संडे फन डे होता है, लेकिन हम लोगों के लिए तो काम वर्किंग वाला डे हो जाता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मसाले के डब्बे धो के खाली कर लेती हूँ, या फिर जो अदर काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि टिफ़िन बनाना होता है ना तो दूसरे काम कुछ नहीं हो पाते। और संडे के दिन टिफ़िन का टेंशन नहीं रहता, तो हम दूसरे काम आराम से कर पाते हैं। तो आज सोच रही हूँ ये स्टैंड है ना निकाल के यहाँ पर लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे चूहा बहुत हो रहे हो, चूहे है ना सारे चप्पल जूता सब गंदे कर करके चल रहे हैं, चाहे हम कितने भी वॉश कर ले। तो फ्रेंड मैं अपने वीडियो को है ना यहीं पर बंद करना चाहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गुड नाइट।